अस्सलामु अलैकुम। सही अल बुखारी हदीस नंबर 7। हिंदी अनुवाद। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हज़ू सफ़ियान बिन हर्ब ने मुझे बताया कि हरकल रोमी बादशाह ने उस वक्त उसे बुलाया जब वो कुरैश के एक कारोबारी काफ़िले के साथ शामी इलाके यानी सीरिया, फ़िलिस्तीन, लेबनान और उर्दन में कारोबार के सिलसिले में मौजूद था। ये उस समय की बात है जब अल्लाह के रसूल और कुरैश के कुफ़ार के बीच एक अमन का समझौता हुआ था। अबू सफियान और उसके साथियों को इलिया यानी यरूशलेम में हरकल के पास लाया गया। हरकल ने उन्हें दरबार में बुलाया और उसके तमाम बड़े बड़े रोमी सरदार उसके इर्द गिर्द मौजूद थे। हरकल ने अपने तर्जुमान को बुलाया और उससे कहा कि वो अबू सफियान और उसके साथियों से पूछें कि तुम में से उस शख्स का सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है जो ये दावा करता है कि वो नबी है। अबू सफियान ने कहा, मैं उसका सबसे करीबी रिश्तेदार हूँ। हरकल ने कहा, उसे यानी अबू सफियान को मेरे पास लाओ और उसके साथियों को उसके पीछे खड़ा कर दो। फिर उसने तर्जुमान से कहा कि वो अबू सफियान के साथियों को बता दे कि वो अबू सफियान से उस व्यक्ति यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ सवाल करेगा और अगर वो झूठ बोले तो वो उसे झुठला दें। अबू सफियान ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर मुझे ये डर ना होता कि मेरे साथी मुझे झूठा कहेंगे तो मैं नबी यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ बोल देता। हरकल ने पहले सवाल किया, उसका खानदानी रुतबा कैसा है? मैंने जवाब दिया, वो हमारे बीच एक शरीफ यानी नोबल और इज्जतदार खानदान से है। हरकल ने पूछा, क्या तुम में से किसी ने उससे पहले ऐसा दावा किया है? मैंने कहा, नहीं। हरकल, क्या उसके बाप दादा में कोई बादशाह था? मैंने कहा, नहीं। हरकल, उसकी पैरवी करने वाले अमीर लोग हैं या गरीब? मैंने कहा, गरीब लोग। हरकल, क्या उसके मानने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है या घट रही है? मैंने कहा, बढ़ती जा रही है। हरकल, क्या कोई ऐसा भी है जिसने इस दीन को कबूल किया और फिर नाखुश होकर छोड़ दिया हो? मैंने कहा, नहीं। हरकल, क्या उसने दावा करने से पहले कभी झूठ बोला था? मैंने कहा, नहीं। हरकल, क्या वो अपने वादों को तोड़ता है? मैंने कहा, नहीं, मगर इस वक्त हमारे बीच एक सुलह है और हम नहीं जानते कि वो आगे क्या करेगा। मुझे कोई बुरा कहने का और मौका न मिला। हरकल ने कहा, तुमने उसके खानदान के बारे में पूछा और तुमने बताया कि वो शरीफ खानदान से है और सभी नबियों का यही हाल रहा है। मैंने पूछा कि क्या किसी ने इससे पहले ऐसा दावा किया? तुमने कहा, नहीं। अगर हाँ होता तो मुझे शक होता कि वो भी उसी की पैरवी कर रहा है। मैंने पूछा कि क्या वो झूठ बोलता था? तुमने कहा, नहीं। तो जो शख्स इंसानों के बारे में झूठ नहीं बोलता, वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठ बोलेगा? मैंने पूछा कि उसके मानने वाले अमीर हैं या गरीब? तुमने कहा, गरीब। यही हाल नबियों का होता है। मैंने पूछा कि क्या कोई दीन कबूल करके छोड़ देता है? तुमने कहा, नहीं, ये सच्चे ईमान की निशानी है। मैंने पूछा कि क्या वो वादा खिलाफी करता है? तुमने कहा, नहीं, नबी कभी धोखा नहीं देते। और तुमने बताया कि वो अल्लाह की इबादत का हुक्म देता है और बुतों से दूर रहने, नमाज पढ़ने, सच्चाई, पाकदामनी और रिश्तेदारी निभाने का हुक्म देता है। तो अगर ये सब सच है तो वो नबी ज़रूर है और वो जल्द ही इस ज़मीन पर मालिक बनेगा जहां मैं बैठा हूं। मैं जानता था कि एक नबी आने वाला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो तुम में से होगा। अगर मुझे मालूम होता कि मैं उस तक पहुंच सकता हूं तो मैं उससे मिलने ज़रूर जाता और अगर मैं उसके पास होता तो मैं उसके पांव धोता। फिर हरकल ने नबी का यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खत मंगवाया जो दिहिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने बुसरा के गवर्नर को दिया था और वहां से वो हरकल के पास पहुंचाया गया। उस खत के मज़मून कुछ इस तरह से थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल्लाह के बंदे और उसके रसूल की तरफ से हरकल रोमी बादशाह के नाम है। उस पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। इसके बाद मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ। इस्लाम कबूल कर लो, तुम महफूज रहोगे और अल्लाह तुम्हें दोहरा अजर देगा। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारे लोगों यानी अरीसीन का गुनाह तुम्हारे सिर होगा। और अल्लाह का फरमान, ए अहले किताब, आओ उस बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं और हम में से कोई किसी और को अल्लाह के अलावा रब न बनाएं। फिर अगर वे मुंह मोड़ ले तो कह दो कि गवाह रहो कि हम मुस्लिम हैं। अबू सफियान ने आगे कहा, जब हरकल ने ये तमाम बातें कहीं और खत पढ़ लिया तो पूरे दरबार में शोर मच गया और हमें वहां से निकाल दिया गया। मैंने अपने साथियों से कहा, देखो अबू कब्शा की बात कितनी आगे बढ़ गई है कि बनु असफर यानी रोमियो का बादशाह भी उसे डर रहा है।
अब मुझे यकीन होने लगा कि वो बहुत जल्द फतह पाएंगे। यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे इस्लाम की हिदायत दे दी। ज़ुबरवी बयान करता है कि इब्ने नातूर, जो इलिया यानी यरूशलेम का गवर्नर था और हरकल शामी नसरानियों का सरदार था, वो कहता है कि जब हरकल इलिया आया तो एक सुबह वो उदास दिल से उठा। कुछ पादरी उससे पूछने लगे कि क्या बात है। हरकल नजूमी और फल बखानने वाला था। उसने कहा, रात को सितारों की तरफ देखा तो मालूम हुआ कि खतना करने वाले लोगों का सरदार जाहिर हो चुका है। लोग बोले, सिर्फ यहूदी खतना करते हैं, तुम उनसे न डरो। बस यह हुक्म दे दो कि मुल्क के सारे यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए। इसी दौरान गस्सान यानी अरब का एक ईसाई कबीला के राजा का एक पैगाम लाने वाला आदमी आया, जिसमें अल्लाह के रसूल की खबर थी। हरकल ने लोगों से पूछा, देखो क्या वो खतना किया हुआ है? लोगों ने बताया हाँ। हरकल ने पूछा, क्या अरब लोग भी खतना करते हैं? लोगों ने कहा हाँ। हरकल ने कहा, तो अरबों की बादशाहत सामने आ चुकी है। फिर उसने रोम में अपने एक दोस्त को चिट्ठी लिखी जो इल्म में उसका बराबर का था। फिर वो हम्स यानी शाम का एक शहर चला गया और वहीं रुका रहा। जब उसके दोस्त का जवाब आया और उसने भी नबूवत की तस्दीक की, तो हरकल ने तमाम बड़े बड़े रोमी सरदारों को अपने महल में बुलाया। महल के सब दरवाजे बंद करा दिए गए। फिर उनसे कहा, ए रोमियो, अगर तुम्हारी कामयाबी, सीधी राह और बादशाही की सलामती चाहिए तो इस नबी की बैत कर लो। लोग घबराकर दरवाजों की तरफ भागे, मगर दरवाजे बंद थे। हरकल को उनके इनकार का अंदाज़ा हो गया था। तो जब वो मायूस हो गया कि वो इस्लाम लाएंगे, तो उसने उन्हें फिर बुलाया और कहा, मैंने तो बस तुम्हारी आस्था का इम्तिहान लिया था और देख लिया। लोगों ने सजदा किया और उससे राज़ी हो गए। ये थी हरकल की कहानी उसके ईमान से जुड़ी हुई।